हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए हम लोग जो अलजेब्रा में सीख रहे थे फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन में फर्स्ट टाइप हम लोग देख रहे थे कि बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। तो कुछ सिंपल जो कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड करने का सीखा था पिछले वीडियो लेक्चर में। तो आइए आज इसी फर्स्ट टाइप पर ही कुछ और अदर टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल ये भी है, फैक्टराइज इट लिख के आएगा, फैक्टराइज दिस या फैक्टराइज इट। तो इसको हम फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला हमने बताया था कि कभी भी फैक्टराइजेशन हो तो सबसे पहले अगर हमको चेक करना है तो यही चेक करना है कि कॉमन फैक्टर्स कॉमन हो रहे हैं क्या, इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं, आर देयर कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स अगर आ रहे हैं तो पहले कॉमन फैक्टर्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि जो फिर बच रहा है फिर क्या उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, उसमें आगे और कुछ प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहले कॉमन फैक्टर्स पे ही बात चल रही थी, तो देखते हैं। तो इसके लिए हमने जो हम लोगों ने बात की थी शुरुआत में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि CAB और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बोला था SDV। ये माइंड में जरूर रखें, इन दो चीजों को हम लगातार माइंड में रखेंगे जब भी अलजेब्रा में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन या कॉमन लेना, फैक्टराइजेशन कुछ भी कर रहे हैं तो इनका यूज जरूर होगा। चिन्ह, अंक, बीज हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, और इंग्लिश मीडियम का हो गया साइन और डिजिट एंड वेरिएबल्स। इस मेथड से चलेंगे तो इसमें कॉमन लेना है। तो बताया था HCF होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF निकाल लेते हैं दोनों का, वही कॉमन फैक्टर होता है। तो HCF के लिए क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे साइन तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा तो पॉजिटिव हो गया। डिजिट मींस न्यूमरल नंबर जो होगा, संख्याएं होंगी वो देखेंगे आप 15 और या 10 है, तो इसमें तो कॉमन फैक्टर हो सकता है 15 और 10। बताया था HCF 15 और 10 का इनका फाइंड करने का बड़ा अच्छा तरीका बताया था कि जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड किया जा सकता है कि हम अगर अपने प्राइम नंबर से चले तो 2 से डिवाइड हो रहा, बस 2 से ये नहीं डिवाइड हो रहा, हमें वही प्राइम नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो 2 से 10 तो डिवाइड हो रहा बट 15 नहीं डिवाइड हो रहा, 2 नहीं लेंगे, 3 लेते हैं, 3 से 15 डिवाइड हो रहा है बट 10 नहीं हो रहा, ये भी नहीं आएगा। तो 5 लेते हैं, 5 से हो रहे हैं दोनों, तो 5 लेते हैं, 5 3 जार एंड 5 2 जार, ये दोनों प्राइम फैक्टर्स आ गए और इनमें कोई कॉमन नहीं आएगा। तो मींस हमारा क्या हो गया, यहाँ पर HCF हो गया 5, तो यहाँ से 5 तो आ गया डिजिट में, जो न्यूमरल है वो आ गया। वेरिएबल में देखते हैं या कहें कि बीज में देखते हैं लास्ट वाला, तो वेरिएबल यहाँ क्या होगा, वेरिएबल देखते हैं तो यहाँ A है क्या, ये ब्रैकेट के अंदर की बात ना करें कि ब्रैकेट से बाहर की बात अभी करेंगे। तो यहाँ A है और यहाँ B है, A नहीं है, मीन्स ये कॉमन, ना तो A कॉमन हो सकता है ना B कॉमन हो सकता है। लेकिन ये ब्रैकेट देखें पूरा का पूरा 2p-3q, ये भी ब्रैकेट 2p-3q, मतलब सेम है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट अगर सेम है तो ये 2p-3q इसको राइट करेंगे। और कॉमन लेने के बाद बताया था कि जैसे ही जितना हमने HCF बनाया जो हमारा कॉमन हुआ, उसके बाद जब लिखेंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट होगा। ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद क्या बात बताई थी कि अब जो हमने कॉमन लिया है उसके जितने भी टर्म्स हैं उनको डिवाइड कराया जाएगा। एक चीज देख लेते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इस वेरिएबल में जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस बीजगणितीय व्यंजक में कितने पद हैं, क्या बता सकते हैं? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बताएं इस बीजगणितीय व्यंजक में कितने पद हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कितने हैं। तो देखेंगे तो वैसे तो हम देखने पे लग रहा है कि ये जो देखा जाए तो ये ब्रैकेट है। आप लोगों ने काउंट किया हो, कुछ बच्चे इसको 4 भी बताने लगे हैं, कुछ 5 बताने लगे हों, लेकिन ध्यान देना है कि टर्म है तो ये पूरा सिंगल वेरिएबल माना जाएगा इसके प्रोडक्ट में, इनके प्रोडक्ट में। तो सिंगल वेरिएबल हुआ तो मतलब ये क्या हुआ, एक टर्म ये हुआ और अनदर टर्म ये हुआ, ओनली 2 टर्म्स आर देयर। तो 2 टर्म्स हैं, तो जो हमने कॉमन लिया है उन्हीं 2 टर्म्स को डिवाइड कराएंगे। तो पहले वही देखेंगे साइन या चिन्ह, तो चिन्ह तो प्लस का प्लस ही रहना है। 5 से इसको डिवाइड कराते हैं 15 को, तो 5 3 जार 3 टाइम जाएगा। A यहाँ कॉमन तो है नहीं, A तो A रह जाएगा, ब्रैकेट पूरा कॉमन हो गया, मींस ये ब्रैकेट तो हमारा बाहर आ ही गया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। माइनस, अब माइनस साइन देखिए, प्लस माइनस का माइनस,
प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 से डिवाइड कराएं 10 को तो 5 2 जार 10, 2 टाइम्स जाएगा। b क्या कॉमन हुआ है, नहीं हुआ, तो b ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट पहले से निकल चुका है, मींस ये हो गया, और ये भी सिंगल पावर में आ गया। इट मींस ये क्या हो गया, ये फैक्टराइजेशन हो गया और इसके बाद कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो यही हमारा, उनको समझते हुए चलेंगे और देखते जाएं। मान लीजिए आ गया 18a स्क्वायर b, इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 24ab स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखा जाए तो जो हमने बात पिछले न्यूमेरिकल में की थी कि टर्म कितने हैं, वो हम उस बार थोड़ा सा नहीं बता पाए, दिमाग वो जल्दी से वैसे बता गए। पहले देखना होता है, टर्म तो हमेशा शुरुआत में ही देखेंगे कितने टर्म्स हैं। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सारे बच्चे देखें, बताएं कि इस बीजगणितीय व्यंजक में कितने पद हैं। आप लोग बताइए, देखते हैं कौन कितना काउंट करके बता रहा है। अगर आपके माइंड में आ रहा है तो जरूर आप सोचें, फिर हम जो बताएंगे उसको ध्यान देंगे। तो आपने सोच लिया, देखते हैं कितने होंगे। तो यहाँ पर भी वही पिछले न्यूमेरिकल जैसी बात है कि ये यहाँ क्या है, ये देखिए ये हमारा न्यूमेरल हुआ, नंबर हुआ, और इसके बाद ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, यहाँ कोई साइन नहीं लगा हुआ, यहाँ भी कोई साइन नहीं है, और ये ब्रैकेट में है तो ये सिंगल, इसको एक वेरिएबल के तौर पे मानेंगे। तो ये सारा क्या हो गया, 1 टर्म हुआ। इसी तरीके से सेकंड टर्म हुआ, देयर इज ओनली 2 टर्म्स। इस टाइप में देखेंगे तो 2 टर्म्स हैं, बट अगर हम मल्टीप्लाई करा दें अंदर तो फिर टर्म्स चेंज हो जाएंगे। मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट्स को मूव कर दें तो फिर टर्म्स चेंज हो जाएंगे, बट इस तरीके से इसमें केवल 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हीं को कॉमन देखना है। 18 है और 24 है, बताया था कि इनका जब हम एचसीएफ फाइंड करना चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 इस तरीके से होते हैं। तो 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 से कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 9 जार 2 1 जार 2 2 जार। अब क्या 2 से, ये तो 2 से हो रहा, बट ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या करें, 3 से हो रहे हैं, 3 से डिवाइड करा दे, 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12। अब ये क्या हो गए, ये को प्राइम नंबर्स हो गए। को प्राइम नंबर्स आर दोज 2 और मोर नंबर्स between in which, या कह सकते हैं among them there is no common factor, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम होते हैं। जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इट मींस हमारा केवल यहाँ 2 3 आर 6 कॉमन फैक्टर यहाँ आ गया। एचसीएफ जो न्यूमरल है उसका 6 आ गया। इसके बाद देखते हैं वी वेरिएबल्स में, देखते हैं यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ ए है। तो बताया था लीस्ट पावर जो होती है वो कॉमन आती है, तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर 1 कॉमन होगा। बी है और यहाँ बी स्क्वायर है, 1 पावर यहाँ भी आएगी, तो बी आ गया। और ब्रैकेट देख रहे हैं सेम है, तो ये ब्रैकेट ऐसे ही कॉमन हो जाएगा। तो ये कॉमन में आ गया। अब कॉमन लेने के बाद बताया था कि जैसे ही आप कॉमन लेते हैं, कॉमन के बाद जब बचा हुआ जो भी रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स और न्यूमरल्स होंगे, उनको जब हम यहाँ रखेंगे तो उसके लिए ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर दिया ब्रैकेट। अब देखेंगे जो हमने कॉमन लिया है ये एचसीएफ है, और एचसीएफ से बोथ टर्म्स को डिवाइड कराया जाता है। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने डिवाइड के रूप में रख के दिखाया था, सॉल्व किया था। अब यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट करने की। तो देखेंगे 6 से पहले क्या करना था, एसडीबी होता है तो या सीएबी होता है, तो क्या करते हैं पहले वो होता है साइन, मींस चिन्ह को देखते हैं। तो साइन तो यहाँ प्लस का प्लस ही रहेगा, प्लस शुरू में लिखा नहीं जाता है। 6 से डिवाइड कराए तो 6 3 जार 3 टाइम्स चला जाएगा, और यहाँ a की पावर 1 है, डिवाइड कराने पे पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो a की 2 पावर से 1 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, a होगा। अब इसके बाद फिर देखें तो b, ये सिंगल पावर, ये भी सिंगल पावर, पूरा कॉमन हो गया तो निकल गया, ये ब्रैकेट भी कॉमन हो गया, ये भी निकल गया, केवल इतना ही हुआ। अब देखते हैं सेकेंड टर्म के लिए, तो प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करा दें तो 6 4 जार हो जाएगा। a कॉमन है, b यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 है, तो b से जब इसको डिवाइड कराएंगे तो सिंगल पावर बचेगी, और ब्रैकेट ये कॉमन हो चुका है, ये आ गया। और इसका भी कोई अदर फैक्टर नहीं हो सकता है, तो यही हमारा आंसर होगा। वेरी इजी क्वेश्चंस। केवल आपको एक टाइप और हो सकता है, वो क्या हो सकता है देखिए।
तो यहाँ देखते ही ब्रैकेट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हम कॉमन तो यही ले सकते थे, लेकिन एक चीज देखें कि ब्रैकेट्स जो हो रहे हैं वो हैं तो एक जैसे, बट क्या है, यहाँ a माइनस 3 है, यहाँ 3 माइनस 2a माइनस 3 है, यहाँ 3 माइनस 2a। सीक्वेंस चेंज है। और अगर यहाँ प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्लस जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमेय होता है। मतलब अगर ऐसा होता 2a प्लस 3 होता और 3 प्लस 2a होता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्लस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो पॉजिटिव साइन होता है वो क्या होता है, वो हमेशा एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है हमारे नंबर्स के लिए। बट सब्ट्रैक्शन, जब बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसके फॉर्म में लाने के लिए अभी हम कुछ नहीं करते, इसको ऐसे ही लिखते 6p और 2a माइनस 3। यहां देखते हैं केवल सीक्वेंस ही तो चेंज होना, माइनस साइन लगा है। इस फॉर्म में केवल जब उसका क्रम चेंज करना हो, तो क्रम चेंज करने के लिए बड़ा सिंपल होता, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस तो ये पहले से था और माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 2 हो गया और इसका साइन ये चेंज हो जाएगा सीक्वेंस, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया। या कहें ये माइनस ले जाके अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का ये प्लस माइनस का माइनस आ गया तो माइनस 3 हो गया, और माइनस माइनस का प्लस तो प्लस का 2 हो गया। कॉमन देखते हैं तो इसमें सबसे पहले वही न्यूमरल SDV मीन्स न्यूमरल सिंबल, तो S मतलब जो आएगा हमारा साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। न्यूमरल्स में देखते हैं 6 है और 2 है, तो देख रहे हैं हमने इसके लिए तो निकालने की कोई जरूरत नहीं। तुमने बताया था कि एक बार लीस्ट अगर नंबर हो, लोवेस्ट नंबर को उसमें अदर नंबर्स को डिवाइड कराएं, अगर उससे तो अगर डिवाइड हो रहा तो वही कॉमन फैक्टर होगा। 2 से 6 डिवाइड हो रहा है तो ये 2 कॉमन फैक्टर हो गया। P यहाँ P नहीं है, ये ब्रैकेट कॉमन हो सकता है, तो ये लिखेंगे 2a माइनस 3। तो अब कॉमन फैक्टर आ गया हमारा, तो ब्रैकेट यूज करेंगे। अब यहाँ देखेंगे 2 से इसको डिवाइड कराएं तो क्या आएगा 3, और P ये होगा, ये कॉमन हो चुका है, प्लस प्लस का प्लस आ जाएगा। 2 से 2 2 1 2 और ये कॉमन हो चुका है, तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। तो आप इनको करते रहिए, घर पे जरूर ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। आपके पास कोई बुक है तो उसको उठा करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहें। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम आपको अलग से कुछ न्यूमेरिकल्स होमवर्क के तौर पे देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सिखाते रहेंगे। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।